बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम 10th की जनरल साइंस पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट नंबर हमारा 9 है और टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है वो हमारे पास है सैटेलाइट टीवी। टीवी के 100 मीटर ऊंचे ट्रांसमीटर एरिया की रेंज तकरीबन 30 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, अगर टीवी का एरियल आपके पास 100 मीटर ऊंचा है तो वो कहाँ तक नशरियात जो है वो मुंतकिल कर सकता है? वो 30 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक सिर्फ ये नशरियात मुंतकिल कर सकता है। मुल्क के अंदर दूर तक नशरियात ले जाने के लिए मुनासिब फासलों पर बूस्टर या रिपीटर लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें विद इन अ कंट्री, एक मुल्क में नशरियात मुंतकिल करनी हो तो उसके लिए क्या करते हैं? मुनासिब फासलों पर बूस्टर या रिपीटर्स लगाए जाते हैं। रिपीटर्स देखें डायग्राम में इस तरह के, जहाँ आपको नज़र आए, ये बूस्टर्स या रिपीटर्स होते हैं जो माइक्रोवेव्स के ज़रिए सिग्नल्स को आगे पहुंचाते हैं। इन रिपीटर्स या बूस्टर का क्या काम होता है? माइक्रोवेव्स के ज़रिए सिग्नल को आगे पहुंचाना। ये टीवी सिग्नल्स को ताकतवर बनाकर दोबारा नशर कर देते हैं। ठीक है, रिपीटर्स क्या करते हैं? जो भी इनके पास टीवी सिग्नल्स आते हैं इनको दोबारा ताकतवर बनाते हैं और दोबारा नशर कर देते हैं। बहरहाल ट्रांसमीटर एरियल के ज़रिए दूर दराज मुल्कों तक नशरियात नहीं पहुंचाई जा सकती। ठीक है, अब जो हमारे पास विद इन द कंट्री ट्रांसमीटर एरियल है उनके ज़रिए अगर हमने आउटर कंट्रीज़ में अपनी नशरियात मुंतकिल करनी हो तो वो हम नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि हमारी ज़मीन गोल है जबकि माइक्रोवेव सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। अब वजह क्या आ जाती है? चूँकि हम अपना काम सारा माइक्रोवेव्स पे कर रहे हैं, हमारी ज़मीन गोल है, तो क्या होता है, माइक्रोवेव्स जो हैं वो सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। लंबा फासला तय करते हुए वो ज़मीन की सतह से ऊपर निकल जाती हैं, क्योंकि वो लंबाई के रुख जब फैसला तय करती हैं तो ज़मीन से भी आगे निकल जाती हैं। ज़मीन के दूसरे हिस्सों तक वेव्स पहुंचाने के लिए इन्हें सैटेलाइट के ज़रिए नशर किया जाता है। ठीक है, अब जब ज़मीन के दूसरे हिस्सों तक हमने वेव्स को पहुंचाना है, अपनी नशरियात को मुंतकिल करना है, तो हम माइक्रोवेव्स के बजाय सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट क्या करते हैं? ज़मीन के गिर्द घूमते रहते हैं। ऐसे सैटेलाइट जो किसी ख़ास पोजीशन पर साकिन हों हॉरिंग सैटेलाइट कहलाते हैं। ठीक है, ये हॉरिंग सैटेलाइट की डेफिनेशन है। वो सैटेलाइट जो कि आपको किसी एक ख़ास पोजीशन पर स्टेशनरी या साकिन महसूस हों उनको हम क्या बोलते हैं? हॉरिंग सैटेलाइट। द सैटेलाइट विच आर फील स्टेशनरी ऑन अ स्पेसिफिक और अ पार्टिकुलर पोजीशन आर कॉल्ड हॉरिंग सैटेलाइट। इनके मदार को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। ये देखें, जो सर्कुलर फॉर्म में नज़र आ रहा है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास आ जाता है इसका ऑर्बिट। ये सारा का सारा इसका जो फासला है वो हमारे पास क्या आ जाता है? जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब वो रास्ता जिस पे इसने सफ़र करना होता है। ख़त्े इस्तवा के ऊपर ज़मीन की सतह से तकरीबन 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर घूमने वाला सैटेलाइट 24 घंटे में अपना चक्कर मुकम्मल करता है। ठीक है, ख़त्े इस्तवा अर्थ को, हमारी अर्थ गोल है, अगर हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो मिड वाली सेंटर लाइन होती है उसे हम इक्वेटर या ख़त्े इस्तवा बोलते हैं। उसके ऊपर क्या है? 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर घूमने वाला सैटेलाइट 24 आवर्स में अपना जो है राउंड कंप्लीट कर लेता है। इतने ही वक्फे में ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है। हम कहते हैं ना हमारी ज़मीन घूम रही है, तो हमारी ज़मीन इसी तरह करती है, अपने एक्सिस पे जो है वो रिवॉल्व करती है। इस तरह से ये सैटेलाइट एक ही मकाम पर साकिन महसूस होते हैं। चूँकि हमारी ज़मीन अपने एक्सिस पे मूव कर रही होती है तो ये सैटेलाइट जो हमने आर्टिफिशियल प्रोड्यूस किए होते हैं ये हमें स्टेशनरी या साकिन महसूस होते हैं। ज़मीनी स्टेशन से सैटेलाइट को सिग्नल भेजने के लिए माइक्रोवेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, ज़मीनी स्टेशन से हम सैटेलाइट को सिग्नल माइक्रोवेव्स के ज़रिए मुंतकिल करते हैं, लेकिन आगे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन पर
ज़मीन पर डिश एंटीना की मदद से सिग्नल वसूल करके ये नशरियात देखी जा सकती हैं। ठीक है, अब जो नशरियात सैटेलाइट के ज़रिए मुंतकिल की हैं उसको डिश एंटीना की मदद से सिग्नल वसूल करते हैं और फिर ये नशरियात देखी जा सकती हैं। 3 हॉरिंग टेलीस्कोप मिलकर सारी दुनिया के नशरियात पहुंचा सकती है। ठीक है, पूरी दुनिया के नशरियात मुंतकिल करने के लिए हमें 3 हॉरिंग सैटेलाइट की ज़रूरत होती है। आप देखें, ये थोड़ा सा आपका सिस्टम दिखाया गया है। पहले आप देखें टेलीविज़न स्टेशन, ये जो आपने पीछे पढ़ा था, माइक्रोफोन जो है वो आवाज़ के सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर टेलीविज़न के सिग्नल जो हैं वो वीडियो सिग्नल में, ठीक है, तस्वीर को वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है और फिर जो है ये ट्रांसमिट कर दी जाती है। फिर नीचे देखें केबल वाला, ये केबल की वायर्स हैं, फिर ये वायर्स वाइट और ब्लू वाली, येलो वाइट और ब्लू, ये आगे आपके घरों तक मुंतकिल गई हैं। फिर ट्रांसमीटर दिखाए गए हैं, ट्रांसमीटर के ज़रिए आपकी जो नशरियात हैं वो टेलीविज़न एंटीना तक जा रही हैं। फिर देखें ग्राउंड स्टेशन से कहा गई सैटेलाइट से फिर जो है आपके कलर टीवी में या फॉरेन कंट्रीज़ में मुंतकिल कर दी जाती हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।